Good morning to everyone. I hope you all are doing well. Let's start with the worksheet. आज की वर्कशीट का नंबर है 12. आज डेट है 17. आज हमारी इंग्लिश की वर्कशीट आई है. हेलो किड्स, इट्स अ स्टोरी टाइम. बच्चों, ये एक स्टोरी टाइम है. हैरी लिव्स इन अ ब्यूटिफुल हाउस. हैरी बहुत सुंदर से घर में रहता था नियर अ कैनल. एक कैनल के पास. कैनल क्या होती है बच्चों? रिवर. नियर हिज हाउस ही हैज़ अ ब्यूटिफुल फार्म. उसके हाउस के पास एक बहुत सुंदर फार्म था उसका. इन हिज फार्म ही हैज़ मैनी कैट्स, हॉर्सेस, हेन्स एंड काउस. उस फार्म में उसके पास बहुत सारी कैट्स थी, हॉर्सेस थे, हेन्स थी और काउस थी. दे ऑल लिव टुगेदर. वो सब के सब साथ रहते थे. हैरी टेक्स केयर ऑफ देयर नीड्स. हैरी उनकी ज़रूरतों का बहुत अच्छे से ध्यान रखता था. हिज एनिमल्स आर ऑल्सो वेरी हेल्पफुल. उसके जो एनिमल थे वो बहुत हेल्पफुल थे, मतलब बहुत मददगार थे. काउज गिव हिम फ्रेश मिल्क, हैंस गिव हिम एग्स, कैट्स शू अवे ऑल द रैट्स फ्रॉम हिज हाउस एंड द हॉर्सेस हेल्प हिम राइड अप द हिल. जो गाय थी वो उसको फ्रेश मिल्क देती थी, जो हैन थी वो उसको अंडे देती थी, और जो कैट्स थी वो उसके घर से सब चूहों को भगा देती थी, और जो हॉर्स थे वो उसको हेल्प करते थे कि वो चोटी पर, पहाड़ की चोटी पर राइड कर सके. हैरी इज़ हैप्पी टू हैव दीज फ्रेंड्स इन हिज लाइफ. हैरी अपनी ज़िंदगी में इतने अच्छे दोस्तों को पाकर बहुत खुश था. बच्चों, अब ध्यान से देखिए. जितने भी वर्ड्स एच से शुरू हैं, एच से शुरू हैं, वो सब ब्लू कलर से लिखे हुए हैं. हॉर्सेस, हैन, हाउस, हेल्प, हिल, हैप्पी, हेल्पफुल, ये सब किस कलर से लिखे हैं? ब्लू से. और जितने भी ऐसे वर्ड्स हैं जो सी से शुरू हैं, कैनल, कैट्स, केयर, काउस, कैट्स, ये सब किससे शुरू हैं? सी से. किससे शुरू हैं बच्चों? सी से. चलिए, सबसे पहले हम ये बात करते हैं. जो एच होता है उसकी साउंड आती है ह की. किसकी आती है? ह की. ये देखिए, हाउस, हैरी, हैन, हॉर्सेस, हेल्प. एच की साउंड कैसी आती है बच्चों? ह. और जो सी होता है उसकी साउंड आती है या तो क या फिर स. या तो क या फिर स. जैसे काउस, कैट्स, केयर, कैनाल. जो सी अल्फ़ाबेट है उसकी साउंड या तो क होती है या फिर स होती है. कम, let us revise a few words from the story with the help of pictures drawn above. ऊपर जो पिक्चर्स दी गई हैं उनकी हेल्प से हम स्टोरी के कुछ वर्ड्स को रिवाइज करेंगे. हरी, हाउस, हिल, हॉर्स, हेन, हेल्प. बच्चों, जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि एच की आवाज़ आती है ह. चलिए रीड करते हैं. डिड यू नोटिस दैट ऑल द लेटर्स आर स्टार्टिंग विद द सेम साउंड एच. क्या आपने एक चीज़ नोटिस की कि जो जितने भी वर्ड्स हैं ये सब के सब उस आवाज़ से शुरू हो रहे हैं जो लेटर एच में से आती है, और जो है ह. द लेटर एच दैट मेक द साउंड एच इज दिस. चलिए अब सी वाले रीड करते हैं. काउ, कैट, केयर, कैनल. यस, दे आर ऑल स्टार्टेड विद अ सी साउंड. ये सब किससे शुरू होते हैं? जो लेटर सी में से साउंड आती है. और लेटर सी में से कौन सी साउंड आती है बच्चों? लेटर सी में से आती है क और स की साउंड. लेट्स रीड देम वंस अगेन. काउज, कैट्स, केयर, कैनल. The letter that makes the sound C is K and S. चलिए, क्वेश्चन सेकेंड. Let us name the pictures and underline the letter with which the name of the each picture begins. One has been done for you. बच्चों, नीचे कुछ पिक्चर्स हमें दी गई हैं. हमें उन पिक्चर्स को देखना है और जिस लेटर से वो पिक्चर का नाम शुरू होता है हमें उस लेटर को अंडरलाइन करना है.
एक हमारे लिए करके दिया हुआ है, ये देखिए किस चीज़ की पिक्चर है, कॉइन की, और ये किससे शुरू होता है, सी से। नेक्स्ट है हेन, हेन, हेन किससे शुरू होता है, एच से। नेक्स्ट है हिप्पोपोटामस, हिप्पोपोटामस किससे शुरू होता है, एच, ह, किसकी आवाज़ आ रही है, ह। नेक्स्ट है केक, केक, केक की आवाज़ किससे शुरू होती है बच्चों, क से, और कौन से लेटर से बनता है ये, सी से। चलिए अब है क्वेश्चन नंबर 3, लेट अस रीड द लेटर्स एंड ऑल्सो नेम द पिक्चर्स गिवन बिलो। नाउ लेट अस प्रैक्टिस राइटिंग दैम इन द नोटबुक। हमें इन्हें लिखने का प्रैक्टिस करनी है। सबसे पहले बात करते हैं सी से कौन कौन से और चीज़ों के नाम शुरू होते हैं, कार, कैमरा, कैरेट, कैंडल। आप और भी बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हैं, जैसे कैट, कप, कुकी। आप ऐसी बहुत सारी चीज़ें बच्चों लिख सकते हैं। अब देखते हैं सी लिखा कैसे जाता है। हमारी जो इंग्लिश की कॉपी होती है उसकी ऊपर की 3 लाइनों में तो आता है कैपिटल सी, और बीच की 2 लाइनों में आता है स्मॉल सी। अब देखते हैं एच की फॉर्मेशन। बच्चों जो कैपिटल एच होता है वो आता है ऊपर की 3 लाइनों में इस तरीके से, और जो स्मॉल एच होता है वो भी 3 लाइनों में आता है इस तरीके से। अब देखते हैं एच से कौन कौन से वर्ड्स बने हैं, हैंड्स, हेलीकॉप्टर, हेयर। आप और भी बहुत सारे लिख सकते हैं, जैसे कि हेन, हैप्पी, हाउस, है ना बच्चों, लिख सकते हैं ना आप ये सारे। अब हम ये देखेंगे कि सी और एच जब हम लिखते हैं तो कहाँ से टर्न आता है, किस जगह से हमें शुरुआत करनी है। देखिए सी में सबसे पहले ऊपर की लाइन से इस तरीके से टर्न आता है जो थर्ड लाइन को टच करता है और सेकंड लाइन को क्रॉस करता हुआ जाता है। ये हम कैपिटल सी की बात कर रहे हैं। स्मॉल सी सेकंड लाइन से शुरू करता है, टर्न करता है और थर्ड लाइन को आके टच करके ख़त्म हो जाता है। कैपिटल एच सबसे पहले ऊपर की लाइन से एक डंडा आता है जो सेकंड लाइन को कट करता हुआ थर्ड लाइन पे जाता है, फिर उसी के पहले हम एक और डंडा बनाते हैं जो फर्स्ट लाइन से शुरू होकर सेकंड लाइन को कट करता हुआ थर्ड लाइन पे पहुंचता है, और फिर जो बीच की लाइन है उस पर एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं। इसके बाद स्मॉल एच के लिए फिर वही फर्स्ट लाइन से थर्ड लाइन के ऊपर एक डंडा आएगा और सेकंड लाइन से हम उस पर एक टर्न लगा देते हैं। बच्चों बार 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 आपको लिखने की प्रैक्टिस करनी है ताकि आपका एच का और सी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। आप एच और सी लिखना, पढ़ना और जो भी चीज़ें इनसे शुरू होती हैं उनको आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकें, और आपको प्रोनाउंसिएशन पता हो कि सी की और जो एच की जो साउंड है वो क्या आती है। अब है पेरेंट्स के लिए सुझाव। बच्चों को पालतू जानवरों के बारे में बताइए। पेरेंट्स बच्चों को पेट एनिमल्स के बारे में बताइए। उनसे पूछिए कि कहानी में दिए गए जानवर हमारे किस काम आते हैं। बच्चों से पूछिए कहानी में जो इतने सारे एनिमल्स दिए हुए हैं ये हमारे किस काम आते हैं। आप चाहें तो बच्चों को एक साइड पे एनिमल्स के नाम लिख के दूसरी साइड पे उनसे उनके यूजेस पूछे कि वो हमारे किस काम आते हैं। जैसे कि मधुमक्खी आप लिख सकते हैं हनी बी, वो किस काम आती है, हमें हनी देती है। सिल्क वॉर्म, सिल्क वॉर्म से हमें क्या मिलता है, जो रेशम का कीड़ा होता है उससे हमें रेशम मिलता है। इसके बाद बच्चों हमारे ये शीप हो गए, शीप से हमें मीट तो मिलता ही मिलता है, साथ में वूल भी मिलता है। तो हम बच्चों से यही सब चीज़ें पूछ सकते हैं। अब है कोविड-19 के अगेंस्ट एप्रोप्रिएट बिहेवियर। हमें कम से कम 6 फीट या फिर 2 यार्ड्स का फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन रखना है ताकि हम और सामने वाले दोनों सुरक्षित रह सकें। बच्चों इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव, नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए इस चैनल को लाइक करिए। डेली बेसिस पे इन वीडियोस के बेनिफिट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। केजी क्लास से लेकर 5th क्लास तक का सारा कंटेंट इन्हीं वीडियोस में आपको मिल जाएगा। इस चैनल पे आपको सारा कंटेंट फ्री में उपलब्ध करवाया गया है। तो प्लीज़ इन वीडियोस को अपने छोटे भाई बहन, कज़न्स, रिलेटिव, फ्रेंड्स सबके साथ शेयर करिए ताकि सबकी हेल्प हो सके। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अपना ध्यान रखिए और सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।